यह नंबर इतना बड़ा है जिसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि यह दोस्तों रसिया के पूरे पॉपुलेशन से 3 गुना ज्यादा बड़ा है। जिसके बाद आप सभी तो जानते ही हैं हमारी निर्मला ताई ने किस तरह से सारे टैक्सेस को जकड़ के रखी है, जिसे सफलतापूर्वक करने के लिए आज सरकार इसमें 6,500 करोड़ में इन्वेस्ट कर रही है। दुनिया का सबसे बड़ा उत्सव अब शुरू हो चुका है जिसमें 40 से 45 करोड़ लोग हिस्सा लेने वाले हैं। तो आखिर ये उत्सव है क्या? हम बात कर रहे हैं महाकुंभ के बारे में। अपने दोस्तों कुंभ मेले के बारे में कभी किसी मूवीज में या किसी न्यूज में या अपने फैमिली मेंबर से तो जरूर ही सुना होगा। तो अब सवाल यह आता है कि कुंभ होता क्या है, यह कितने सालों में होता है और कब होता है, कहाँ कहाँ होता है। आज की इस वीडियो में हम लोग सब कुछ समझने वाले कुंभ मेले के बारे में, यह कितने प्रकार के होते हैं। तो वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें। कुंभ मेला नॉर्मली दोस्तों 12 साल में एक बार होता है, लेकिन इस बार का कुंभ दोस्तों बहुत ही ज्यादा अलग है क्योंकि इस बार का कुंभ है दोस्तों महाकुंभ, जो कि 144 साल में एक बार होता है। जिस वजह से यह कुंभ काफी ज्यादा अनोखा और बड़ा बन जाता है क्योंकि अगर किसी इंसान ने इस कुंभ के मेले को मिस कर दिया तो दोस्तों दोबारा भी अपनी जिंदगी में या उनके बेटे अपनी जिंदगी में कभी नहीं देख पाएंगे। यह महाकुंभ प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हो चुका है, जिसके बाद ये अगले 45 दिनों तक चलने वाला है और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन इसकी समाप्ति हो जाएगी। कुंभ मेला का नाम दुनिया के लार्जेस्ट गैदरिंग में दर्ज है और साथ ही में ये दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस गैदरिंग स्पॉट भी है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए न केवल देश के कोने कोने से बल्कि विदेशों से भी काफी लोग आ रहे हैं। और अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार महाकुंभ में 40 से 45 करोड़ लोग हिस्सा लेने वाले हैं। यह नंबर इतना बड़ा है जिसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि यह दोस्तों रसिया के पूरे पॉपुलेशन से 3 गुना ज्यादा बड़ा है। यह उत्सव हमारे देश, हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत ही बड़ा बन जाता है क्योंकि जब एक ही धर्म, एक ही आस्था रखने वाले लोग एक ही परंपरा के लिए एक ही स्थान पर एकत्रित होते हैं तो वह नजारा दोस्तों काफी ज्यादा भव्य और सुंदर बन जाता है। जिस वजह से आज कुंभ का मेला हिंदू आस्था रखने वाले लोगों के लिए एक महान तीर्थ पर्व बन चुका है। माना यह भी जाता है कि इस महीने में अगर कोई भी लोग गंगा जैसी पवित्र नदियों में स्नान करते हैं तो दोस्तों उनके सारे पाप धुल जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुंभ का वर्णन दोस्तों हमें पौराणिक कथाओं में मिलता है, जिसके अनुसार कुंभ का रिलेशन है दोस्तों समुद्र मंथन से। तो होता यह है कि जब ऋषि दुर्वासा इंद्र देव से नाराज हो जाते हैं और उन्हें ये अभिशाप देते हैं कि सभी देवताओं की शक्ति समाप्त हो जाएगी, तब सभी देवता निराश होकर भगवान विष्णु के पास जाते हैं इसका उपाय पूछने के लिए। तब भगवान विष्णु उन्हें समुद्र मंथन का उपाय देते हैं, जिसके अनुसार समुद्र से एक अमृत से भरा हुआ कलश निकलेगा, जिसे ग्रहण करने के बाद सभी देवता वापस से अमर हो जाएंगे और बहुत ही ज्यादा ताकतवर भी हो जाएंगे। लेकिन इसमें देवताओं के लिए सबसे बड़ी दुविधा यह थी कि उन्हें इस समुद्र मंथन करने के लिए असुरों की भी मदद लेने की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता थी और असुर भी अमृत के लालच में समुद्र मंथन करने के लिए राजी भी हो जाते हैं। जब समुद्र मंथन समाप्त होता है समुद्र से अमृत से भरा हुआ कलश निकलता तो है, लेकिन उसे पाने के लिए असुर और देवता दोनों ही बहुत ही ज्यादा युद्ध करते हैं। तब भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ देवता को ये आदेश देते हैं कि वे अमृत से भरा हुआ कलश को लेकर कहीं दूर उड़ जाए। जब भगवान गरुड़ अमृत से भरा हुआ कलश लेकर यहाँ वहाँ उड़ रहे थे तो उनके कलश 4 बूंदें जमीन पर गिर जाती है और वे 4 जगह है उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और प्रयागराज। आज ये 4 जगह एक बहुत ही बड़े तीर्थ स्थल के रूप में भी जाने जाते हैं और इन्हीं 4 जगहों में कुंभ का महासम्मेलन भी लगता है। देवताओं और असुरों के बीच में अमृत के लिए हुआ यह युद्ध दोस्तों 12 दिनों तक चला था, जो आम इंसानों के लिए 12 साल के बराबर होता है, जिस वजह से कुंभ का मेला हर 12 साल में एक बार होता है। बात करें अगर इसके भौगोलिक विज्ञान की तो दोस्तों कुंभ का इमेजन हमें बृहस्पति ग्रह से देखने को मिलता है क्योंकि बृहस्पति ग्रह को सूर्य का एक चक्कर लगाने के लिए 12 साल का ही समय लगता है और बृहस्पति ग्रह को ज्ञान का देवता भी कहा जाता है, जिस वजह से ऐसा माना जाता है कि अगर इस समय में कोई भी गंगा जैसे पवित्र नदियों में स्नान करेगा तो दोस्तों उसकी सारी पापें धुल जाएंगी और उन्हें ज्ञान की भी प्राप्ति होगी। जैसा की दोस्तों हमने पहले बताया था कि कुंभ का मेला उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और प्रयागराज में लगता है, तो इन जगहों का निर्धारण भी दोस्तों इन्हीं ग्रहों और नक्षत्रों के अनुसार ही किया जाता है। हमारे खगोल शास्त्री दोस्तों सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति और शनि के दिशाओं के अनुसार यह अनुमान लगाते हैं कि अगला कुंभ का मेला कब और कहाँ लगेगा। अब बात करते हैं कुंभ का मेला आखिर कितने प्रकार के होते हैं। कुंभ के मेले दोस्तों कुल 5 प्रकार के होते हैं। पहला है दोस्तों माघ कुंभ मेला, जो कि प्रति वर्ष माघ महीने में ही होता है। दूसरा है दोस्तों कुंभ मेला, जो कि प्रत्येक 3 वर्षों में होता है और ये दोस्तों 4 अलग अलग जगहों में एक बार होता है। तीसरा है दोस्तों अर्ध कुंभ मेला, इसका मतलब होता है दोस्तों आधा कुंभ मेला, जो कि प्रत्येक 6 वर्षों में एक बार होता है और ये दोस्तों 2 अलग अलग राज्यों में होता है, वे है दोस्तों हरिद्वार और प्रयागराज। चौथा है दोस्तों पूर्ण कुंभ मेला, जो कि हर 12 साल में एक बार होता है। इसे दोस्तों काफी विशेष और महत्वपूर्ण माना जाता है।
और ये भी दोस्तों 4 अलग अलग जगहों में होती है। 5वां है दोस्तों महाकुंभ मेला, जो कि पिछले 4 कुंभ मेलों से काफी ज्यादा बड़ा और महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हर 144 साल में एक बार होता है, जो सिर्फ प्रयागराज में ही होता है। कुंभ के उत्सव में हमें शाही स्नान का भी एक बहुत ही बड़ा प्रावधान देखने को मिलता है, जिसमें होता यह था कि पहले राजा लोग बड़े बड़े साधुओं और पुरोहितों को स्नान करवाते थे और उन्हें सम्मान देते थे, जिसके बाद ये कार्यक्रम को शुरू किया जाता था। उसे ही आज शाही स्नान के रूप में जाना जाता है। इस बार के कुंभ उत्सव में कुल 6 शाही स्नान मनाए जा रहे हैं। पहला शाही स्नान दोस्तों 13 जनवरी को हो चुका है। दूसरा शाही स्नान दोस्तों 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन मनाया गया। तीसरा शाही स्नान दोस्तों 29 जनवरी को मनाया जाएगा, जिस दिन है मौनी अमावस्या। चौथा शाही स्नान मनाया जाएगा 3 फरवरी को, जिस दिन है वसंत पंचमी। 5वां शाही स्नान मनाया जाएगा 12 फरवरी को, जिस दिन है माघी पूर्णिमा। छठा और आखिरी शाही स्नान मनाया जाएगा 26 फरवरी को, जिस दिन है महाशिवरात्रि। और इसी के साथ दोस्तों इस महाकुंभ को भी समाप्त कर दिया जाएगा। आज कुंभ का मेला सिर्फ हमारे धर्म और हमारे लोगों के लिए महत्वपूर्ण नहीं रहा है, बल्कि ये हमारे देश और हमारे सरकार के लिए भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है, जिसे सफलतापूर्वक करने के लिए आज सरकार इसमें 6,500 करोड़ इसमें इन्वेस्ट कर रही है, जिसके बाद सरकार को इस उत्सव से काफी ज्यादा प्रॉफिट भी होने वाला है। क्योंकि जब एक ही स्थान पे 40 से 45 करोड़ लोग दूर दूर से आएंगे, तो सरकार को ट्रेवल कॉस्ट, बाय एंड सेल कॉस्ट और लोकल बिजनेस में भी काफी ज्यादा बूस्ट देखने को मिलेगा। जिसके बाद आप सभी तो जानते ही हैं हमारी निर्मला ताई ने किस तरह से सारे टैक्सेस को जमा करके रखी है। चौथा, हमारे जीडीपी में काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा। एक अनुमान तो यह भी लगाया जा रहा है कि इस उत्सव के बाद सरकार को 2 लाख करोड़ तक का रेवेन्यू जनरेट होने वाला है। तो दोस्तों आपको महाकुंभ के ऊपर यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, और दोस्तों आप कब इस महाकुंभ का हिस्सा होने जा रहे हैं और अगर हो चुके हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।